हम है बिहारी, थोड़ा लिमिट में रहिएगा। कट्टा दिखाएंगे तो बाप बाप कहिएगा, यारों के यार हम दुश्मन के बाप हैं। सन्नी देओल नहीं टाइगर सराफ है, दिया हुआ चोट मेरा आप नहीं सहिएगा। हम है बिहारी, थोड़ा लिमिट में रहिए। हमरा प्यार के बदला में बोला का देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो त दगा देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो तो दगा देले बाड़ू हो। हम भी बहुत एक गरीब और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे जी। बहुत स्ट्रगल किए हैं, एक घर में गुजारा बहुत, मतलब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो बड़ा ही मतलब बता नहीं सकते हैं। तो बहुत ही गरीबी से, और हमारे भाई का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, मेरे लिए वो भगवान है। छेड़ जनी हमरा के गोली दी मारी, कट्टर हिंदू हटे भगवाधारी, वो मेरा यार रंगदार श्री राम के पुजारी। नमस्कार, आपको बता दें कि भोजपुरी के सबसे बेस्ट कलाकार कहा जाए कि मनु अलवेला जी हैं। और रात के 12 बज रहा है और भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्ट्रगल क्या होता है और कैसे गाना आता है, तमाम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भी आपका स्वागत है। सच आपकी न्यूज देखने वाले हमारे जितने भी श्रोता हैं, सबको मनु अलवेला का प्यार भरा नमस्कार। और आप सबसे ज्यादा खुश हैं कि आप 1 घंटा इंतजार किए। कोई बात नहीं है भैया, आपका प्यार है। नहीं, आपको भी ऐसा फील हो रहा था। एक बहुत ही प्यारा मगही सैड सॉन्ग हम रिकॉर्ड कर रहे थे और काफी टाइम लगा वो रिकॉर्ड करने में। और हो सके तो मैं पहली बार गाना गा रहा हूँ मगही में सैड, पहली बार। और इस गाने से मुझे बड़ा उम्मीद है कि ये गाना कुछ कमाल करेगा और बहुत ही प्यारा, और जो हम अंदर गाते हुए बहुत ही फील में और डूब के गा रहे थे, तो इसीलिए आपको बैठना पड़ा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं है, हम लोग इंतजार करते हैं। आपका प्यार है कि हम लोग आज पटना में हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया के किंग कहे जाने वाले। और पहले गाना हो जाए भैया, आपका गाना जो कि आवाज पहले एक गाना हो जाए दर्शकों के लिए, उसके बाद सब बात करते हैं। अरे वाइट वाइट साड़ी में गरम लागतारू, साउथ के हीरोइन से ना कम लागतारू। अरे केतना बड़ाई हम करिए करे जा, तू तो बम लागतारू। अरे साँच कहीं खाई तोहारे माही के कसम, आलू दम लागतारू। कहा जाए कि भैया काफी आपका जो पर्सनालिटी है, बॉडी है, एक तो खेसारी लाल यादव के और दूसरा का आपका है। बच्चे भोजपुरी में तो शायद अभी किसी का ये नहीं है। नहीं, खेसारी भैया अपने जुबान से बोले थे कि अगर भोजपुरी में अगर मेरे बाद किसी का बॉडी है तो वो मेरा भाई मोनू का है, इसीलिए आप मेरे हनुमान हो। तो मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। और मेहनत बहुत ज्यादा है, काफी मेहनत कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जहाँ तक मेरा कहता है कि गाने से ज्यादा मेहनत बॉडी बनाना है। क्योंकि हम लोग गाने में तो आराम से रिलैक्स होके गाते हैं, शूटिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उसमें 2 घंटा कंटिन्यू एकदम आपको बैठना नहीं है। डंबल 100 kg, 150 kg, 50 kg, 60 kg उठाते रहना है। पसीना टप टप चूते रहता है, दर्द भी होता है, लेकिन वो करते रहना है। करिएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं करिएगा तो रिजल्ट नहीं। 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसी गुजरते चला जाएगा, शरीर में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और दूसरा नंबर कि कलाकार हो कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, सबसे प्यारा इंसान का होता है भोजन। जो हर सिचुएशन में हर चीज को खाना पसंद करता है। इसमें डाइट मेंटेन करना बड़ी जरूरी है। तेल मसाला फैट वाला चीज ये सब खाना ही नहीं है, तब बॉडी बनता है। बॉडी बनाना एक तपस्या है। भोजपुरी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। काजल राघवानी का लगातार विवाद चल रहा है। मोनिका मिश्रा का कहा जाए कि भोजपुरी के 5 स्टार कहे जाने वाले के 16 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। देखिए, इस सब मैटर में तो हम ज्यादा कुछ आज तक बोलते भी नहीं है, ना कभी बोलेंगे। सबका पर्सनल प्रॉब्लम है। और देखिए, इंटरनली कोई अगर किसी के पास ना जाए तो उस चीजों को कैसे बोल सकता है। अगर प्यार मोहब्बत होता भी है तो बंद कमरे में कहने और प्रेजेंट करने का चीज है। बोलते पवन सिंह बोल रहे हैं 5 स्टार की अगर मोनिका मिश्रा हमारे कास्ट के होती तो हम सोचते। तो पता नहीं, वो मस्ती मजाक में भरी महफिल में अगर कोई कुछ बोलता है तो वो मस्ती मजाक में ही कहता है। लोग तो सीरियस है ना। और तो लोग अब अपना अपना सबका सोच है, सीरियस ले ले, अब क्या करे। और पता नहीं उनका कहने का नजरिया क्या था, तो सिर्फ वही जान सकते हैं। आपका बोल बम का गाना कब आ रहा है भाई? बहुत ही जल्द मेरा गाना आ रहा है, बहुत तगड़ा गाना आ रहा है और बहुत ही जल्द देखने को भी आपको मिलेगा। खेसारी लाल यादव को काजल राघवानी बोलती है कि हमको इस्तेमाल करके छोड़ दिए, बताइए। वो सब पागलपन है, फालतू है। प्रेम तो उसे कहते हैं जो दिल से सच्चा प्यार करेगा ना, उसको लाख ठोकर मारने के बाद, ठुकराने के बाद, छोड़ जाने के बाद भी उसके बारे में कभी बुरा ना सोचे, उसे प्रेम कहते हैं।
प्यार उसे कहते हैं। प्यार का मतलब ये होता है कि आपके बारे में वो इंसान हमेशा अच्छा चाहे, अच्छा सोचे, आप उसके साथ हो या ना हो, प्यार उसे कहते तो हैं। भैया इस प्यार के नाम पर थोड़ा एक सेट सॉन्ग हो जाए, क्योंकि आपका सेट सॉन्ग काफी लाजवाब रहता है, थोड़ा एक सेट सॉन्ग हो जाए। सैड सॉन्ग अभी तो हम जो रिकॉर्ड किए हैं बहुत ही प्यारा और बहुत प्यारा, बहुत ही हमने सुना, लाजवाब मगर है। उसको open नहीं लेकिन एक करना है। मैं खेसारी भैया की मैं फेवरेट्स गाना मैं हमेशा गाता हूँ। हमरा प्यार के बदला में बोला का देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो त दगा देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो त दगा देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो त दगा देले बाड़ू हो। हर दिल ना लगई हाँ, हाँ हर दिल ना लगई हाँ, हर हमके बिसरई हाँ, अब जा 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 जान भूल जाई हाँ। अच्छा भैया, आपका सफर कैसा रहा यहाँ तक आने में? कहा जाए कि कैसा रहा आपका सफर? देखिए उसके लिए तो हम लोग विशेष में कहीं बैठेंगे तो बताएंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कि हम भी बहुत एक गरीब और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग जी, करते थे। जी जी बहुत स्ट्रगल किए हैं, एक घर में गुजारा बहुत, मतलब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो बड़ा ही मतलब बता नहीं सकते हैं। तो बहुत ही गरीबी से, और हमारे भाई का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, मेरे लिए वो भगवान है। जी तो उनका बड़ा योगदान रहा यहाँ से यहाँ मुझे सपोर्ट करके पहुँचाने में। बहुत मेहनत किए हैं, काफी स्ट्रगल करना बहुत पड़ता ज्यादा, है। हद से ज्यादा। अब कहा जाए कि अभी हम 12 पैदल से फॉर्चूनर तक का सफर किए हैं। देखिए मेरे पास साइकिल नहीं था, मेरे सर्किल में हर दोस्त यार का साइकिल था। मेरी मम्मी पैसा जमा कर करके कैसे कैसे हमको उस समय दी थी 2700 रुपया साइकिल लिए। तो अभी साइकिल चला 1-1.5 साल दो के बाद चोरी हो गया, बड़ा दुख हुआ था एकदम, चोरी हो गया था। रेंजर साइकिल लिए थे। तो वो सब दिन याद करते, आज भी मम्मी के साथ बैठते हैं तो ये सब बातें शेयर होता है, तो उस चीज को सोच करके अच्छा भी लगता है और उस दिन को याद करके अजीब भी फील होता है। गाना आप आने वाला है खेसारी लाल यादव पर? हाँ, सावन लेकर के आ रहा हूँ, एक सॉन्ग बहुत प्यारा है। आने के बाद फिर से हम लोग इंटरव्यू काफी करेंगे। आपके साथ कलाकार सब रात में मेहनत कर रहे हैं। रात में क्या हमारे कहिएगा? ये म्यूजिक डायरेक्टर हमारे राकेश छोटे भाई ये बहुत ही प्यारे, दिल के भी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे सुरीले सिंगर भी हैं। अच्छा और इनका गवाने का अंदाज बड़ा ही प्यारा होता है। हमारे साथ मेरा छोटा भाई आयुष है, बहुत ही अच्छा मगही का सिंगर है, और आज मुझे यही अपने हाथों से लिख करके वो गाना गवाया है जो भी मगही हम गाए हैं। तो वो 1 घंटा मुझे गाने में, 1.5-2 घंटा हमको लगा वो गाने में फाइनली, और मैं दिल से फील से गाया हूँ। पता नहीं वो फिर आप लोग बताइएगा जब रिलीज होगा रिलीज हुआ था, काफी चैनल से इंटरव्यू आएगा फिर उस गाने के लिए तो एकदम आएगा। हमको भी गाना बहुत अच्छा लगा वो। हाँ ना, लगा ना, बहुत अच्छा लगा। चलिए दिल से लव यू। बहुत अच्छा लगा। क्या कहिएगा भैया के लिए गाना लिख दिए हैं और वो इतना मेहनत से गवा रहे हैं, तो क्या कहिएगा? और भैया है, भैया है तो लिखेंगे, भैया काफी सपोर्ट रहता है हैं? तभी तो लिखे। काफी आप ही सिंगर हैं भैया के। भैया का व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगता है। भैया व्यवहार भैया इतना अच्छे भाई इंसान, नेचर बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बढ़िया भैया का। कहा जाए कि हम लोग का भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या एकदम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम हम मीडिया को बहुत ही सम्मान करते हैं। इनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, सब हैप्पी रहता है, जी जी सब एकदम। हाँ। अरे खेसारी भैया का हनुमान है भैया, तब? जलवा है भाई, भोजपुरी का जलवा है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाना गा दीजिए भैया, जाते थे गा दीजिएगा। कि छेड़ा जनी हमरा के गोली दी मारी, बाबा कट्टर हिंदू हटे भगवाधारी, वो मेरा यार रंगदार श्री राम के पुजारी। बाबा जय हो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, सबको दिल से लव यू। देख सकते हैं जो कि रात को 12 बज रहा है और इतना स्ट्रगल करने के बाद आप लोग के सामने जो कि डिस्प्ले पर गाना आता है और आप लोग सुनते हैं, भैया को प्यार देते हैं, तो कहीं ना कहीं भैया को इतना मेहनत के बाद आप लोगों के सामने जो गाना आता है उस गाना को बहुत प्यार दीजिए। और भैया का लगातार गाना आते रहेगा एकदम, तब एकदम आते रहेगा, बहुत ही प्यारा प्यारा गाना। आप लोग उसको ही प्यारा भी, गाना मेरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसको सुना दीजिए मारुति हिट्स पे। हाँ। कि भगवान करे हमरा पापा के तोहरे जैसन दामाद मिले। एक और मेरा गाना आया है, उसको तो उठा, उसको भी थोड़ा गुनगुना दीजिए भैया। उसको उठा करके खुशबू तिवारी केटी भी गाई हैं, उठा के गाना गा दीजिए हैं बाबा। ये लेकिन ये गलत चीज है, गलत चीज है। गाना मेरा पहले आया है, बहुत जल्द उन पे स्ट्राइक भी जाएगा। हम है बिहारी, थोड़ा लिमिट में रहिएगा, कट्टा दिखाएंगे तो बाप बाप कहिएगा, यारों के यार हम दुश्मन के बाप हैं, सन्नी देओल नहीं टाइगर सराफ है, दिया हुआ चोट मेरा आप नहीं सहिएगा, हम है बिहारी थोड़ा
लिमिट में रहिएगा। काफी बिहारी लोग इस गाना पर गर्व करते होंगे। एकदम गर्व करते हैं। अभी तो गाना मेरा शुरुआत ही हुआ था कि वो भी गा दी, लेकिन ये नहीं गाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब बिहारियों को अदर स्टेट में भगाया जाता है भैया वहाँ से। हाँ, तो अब उनका पहले ऐसा होता था, अभी नहीं होता है। एक टाइम था, सबका एक समय, एक सिचुएशन होता है। अभी सब कुछ ठीक हो रहा है। एकदम ठीक हो रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी का रात को 12 बज रहा है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ स्ट्रगल क्या होता है। देखिए आरबी भैया है, स्टूडियो का ऑनर है, कहीं ना कहीं काफी भैया के साथ मेहनत कर रहे हैं। क्या कहिएगा? बहुत मेहनत होता और बहुत लगल बन जा लगन से। अब एकदम मुस्कुरा रहे हैं 12 बजे रात को। तब मुस्कुराते काम करे के बाद सुते के बाद नींद आवता तब ना सुतल जी, काहे कि यही मेहनत हमनी के लौकेला ना, मजा आवेला। हिट गाना तो भइल बा कि सब गर्दा कवरी हो जाइए एकदम। देर बा नेर ना होई। चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में तो जय हिंद जय बिहार।